नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। दोस्तों, आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि किसी भी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात अपनी ताकत लगा देती है उस चीज़ को आपको मिलवाने के लिए। और इसी से संबंधित आज एक रियल वाकया जो है मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपने अक्षय कुमार जो सुपरस्टार हैं बॉलीवुड हिंदी फिल्मों के, आपने उनका नाम तो ज़रूर सुना होगा। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके वो फेवरेट एक्टर हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार जी के अगर जीवनी को आप बहुत ध्यान से देखें, खासकर उन लोगों को अक्षय कुमार जी के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए या उनकी जीवनी को देखना चाहिए जो अपनी जीवन के अंदर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके कुछ सपने हैं लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, एक काम को करने के बाद वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कई बार सपने देखते हैं, बाद में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ा सा चैलेंज आके उनको लगता है कि शायद वो उनके सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। अक्षय कुमार जी का जन्म, जैसे कि आपको मालूम है, दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर हुआ था। बहुत लंबी स्टोरी है, वो तो मैं नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन एक रियल 2 वाक्य जो है वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, जिससे आपको ये बिलीव हो पाए कि अगर किसी भी चीज़ को आप दिल से चाहते हैं, सोच लेते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर बैठा लेते हैं तो वो चीज़ आपके साथ घटित जरूर होती है। दोस्तों, अक्षय कुमार जी के बारे में आपने सुना होगा कि जब वो बैंकॉक के अंदर थे तो उन्होंने कुक के रूप में भी काम किया, एक शेफ़ के रूप में भी काम किया है। कुक का मतलब आप जानते होंगे, जैसे किसी रेस्टोरेंट में आप किसी को खाना बनाते हुए देखते हैं, तो वो काम भी अक्षय कुमार जी ने किया हुआ है। और एक काम उन्होंने और किया है, दिल्ली जो चांदनी चौक से वो कुंदन की ज्वेलरी लेके जाते थे और कोलकाता के अंदर जाके वो कुंदन की ज्वेलरी को बेचा करते थे। धीरे धीरे वो जीवन में आगे बढ़े और फिर उनको मॉडलिंग का चांस मिला और वो फिर एक्टर बन गए। बहुत एक प्रेरक उनकी स्टोरी है, अगर आप सुनेंगे, खासकर उन लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, जो ड्रीमर्स हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार जी के जीवन के 2 वाक्य मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। पहला वाक्य, जब वो बैंकॉक के अंदर थे, कुक का काम किया करते थे, तो उनके अंदर से एक आवाज़ आती थी कि एक दिन वो भी एक्टर बनेंगे। जैसे कि हर व्यक्ति की लाइफ में, बहुत सारे व्यक्तियों की लाइफ में उनके कुछ फिल्म स्टार्स होते हैं, कुछ एक्टर्स होते हैं, कुछ हीरोइंस होते हैं जिनको वो लाइक करते हैं। तो अक्षय कुमार जी जब बैंकॉक के अंदर कुक का काम किया करते थे तो 3 फोटोग्राफ्स उनके पास हमेशा रहा करते थे। सबसे पहली फ़ोटोग्राफ एक हीरोइन की हुआ करती थी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस रही हैं, श्रीदेवी जी, उनकी फ़ोटो उनके पास रहा करती थी। दूसरी, एक बहुत ही अच्छे एक्शन स्टार जो हैं हॉलीवुड के, जो हैं जैकी चैन जी, उनकी फ़ोटोग्राफ्स उनके पास रहा करती थी। और तीसरी जो फ़ोटो उनकी रहा करती थी, एक एक्शन सुपरस्टार थे सिल्वेस्टर स्टैलोन, इनकी फ़ोटो भी उनके पास रहा करती थी। ऐसे ही उन्होंने रखा था और उनका मन किया करता था कि इनके जैसा शायद मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँ। जैसे कि आपको मालूम है कि अक्षय कुमार जी जो हैं वो ब्लैक बेल्ट भी हैं और मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। मार्शल आर्ट भी उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो ये उन्होंने 3 फोटोग्राफ्स रखी हुई थी और कभी ना कभी उनका मन किया करता था कि मैं श्रीदेवी जी से मिलूं या जैकी चैन से मिलूं या रॉकी फिल्म के जो सुपरस्टार हैं उनसे मैं मिलूं। अब देखिए, जीवन के अंदर जो मैंने बोला कि पूरी कायनात मिला देती है, मिलाने की ताकत लगाती है अगर किसी को आप शिद्दत से चाहते हैं तो। धीरे धीरे वो मॉडलिंग के अंदर गए, मॉडलिंग से वो एक्टर बने। एक्टिंग के अंदर बहुत सारी उनकी फिल्में फ्लॉप हुई और वो धीरे धीरे पॉपुलरिटी फिर हिट होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे वो पॉपुलरिटी की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू हो गई। और कुदरत का करिश्मा देखिए, श्रीदेवी जी के साथ भी उन्होंने काम किया, जैकी चैन के साथ भी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर काम किया और सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ भी उन्होंने, जो रॉकी फिल्म के जो सुपरस्टार रहे हैं, बचपन में हम सबके भी फेवरेट रहे हैं, उनके साथ भी लाइफ के अंदर उन्होंने काम किया। इससे आपको क्या सीख मिलती है? यानी कि उनकी चाहत, उनकी इच्छा इतनी मजबूत थी। अपने जवानी के स्ट्रगल के दौर के अंदर वो इन तीनों की फ़ोटोग्राफ्स अपने पास रखा करते थे और अंदर से कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ आती थी कि एक दिन मुझे इनसे मिलना है। ना केवल उनसे मिले बल्कि इन तीनों के साथ उन्होंने लाइफ में काम भी किया। दूसरा जो वाक़या है उनकी लाइफ का, एक बार जब वो मॉडलिंग किया करते थे, जब वो फिल्मों के अंदर नहीं आए थे, तो मॉडलिंग के लिए फ़ोटोशूट कराने के लिए वो जुहू बीच पे गए। जुहू बीच पे एक बहुत शानदार बंगला था, उसकी बाहर की बाउंड्री थी, उस बाउंड्री के ऊपर लेट के वो अपने फ़ोटोग्राफ जो है वो शूट करा रहे थे। उसमें से एक फ़ोटोग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब अक्षय कुमार जी उस बंगले की बाहर की दीवार के ऊपर अपने फ़ोटोग्राफ खिंचवा रहे थे, फ़ोटो सेशन करवा रहे थे, तो पीछे से उसको एक आवाज़ आई और वो आवाज़ किसकी थी? वो थी उस बंगले की चौकीदार की। वो चौकीदार भागा भागा आया और उसने अक्षय कुमार को डांट लगाई कि आप यहाँ पे इस दीवार पे फ़ोटो शूट नहीं करा सकते हैं।
और मजबूरन अक्षय कुमार जी को वहाँ से उतरना पड़ा। 1-2 फोटोग्राफ्स उनके खिंच गए थे, जिसमें से एक फोटोग्राफ आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस हादसे को, इस घटना को वो भूल गए और धीरे धीरे जब अक्षय कुमार जी सुपरस्टार बन गए और उनके पास बहुत सारा पैसा आया, धन संपत्ति जब उनके पास आई, तो उन्होंने एक बंगला खरीदा। और वो जो बंगला खरीदा तो उस बंगले के अंदर जब वो रहना शुरू कर दिया काफ़ी साल, और एक दिन वो पुरानी अपनी फोटोग्राफ जब देख रहे थे तो देख के हैरान हो गए। वो उसी बंगले के अंदर रह रहे थे जिस बंगले की बाहर की दीवार के ऊपर एक दिन फोटो खिंचवाते हुए उनको भगा दिया गया था। दोस्तों, जिस वक्त उनको भगाया गया था, अक्षय कुमार जी के मन में कहीं ना कहीं एक बात आई थी कि काश ये बंगला मेरा होता, मैं इतना कामयाब होता और ये बंगला मेरा होता तो ये व्यक्ति मुझे यहाँ से डांट मार के भगाता नहीं। तो इस घटना से आप क्या सीख सकते हैं कि अक्षय कुमार जी के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आई कि काश ऐसा मेरा बंगला होता, और उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में और आज वो उसी बंगले के अंदर रह रहे हैं जिस बंगले की बाहर वाली दीवार पे केवल फोटो खिंचवाते समय उनको वहाँ से भगा दिया गया था। दोस्तों, इन दोनों बातों से एक ही सीख मिलती है कि अगर आपका ड्रीम मजबूत है, जो भी कुछ आपने सोचा है लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करने का, और आप मेहनती भी हैं, दोनों बातों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके पास एक मजबूत ड्रीम होना चाहिए, उस ड्रीम के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और तीसरी चीज़, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप सही दिशा में कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सकें। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों स्टोरी से आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे अनुभव रहे होंगे कि आपने भी ज़िंदगी में कुछ चाहा होगा और आने वाले वक्त में आपको वो मिला। और अगर नहीं मिल रहा है तो एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लगे रहिए, लगन से, मेहनत से, सही दिशा से, सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए। एक दिन आपके भी सपने जरूर पूरे होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को भी आप लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।